नगर निगम बीजेपी बोर्ड के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पार्षद रुबीना इकबाल कई मुद्दों पर मुखर हुई। जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के द्वारा सवाल न उठाने के चलते रुबीना इकबाल ने उन्हें घेरा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दिए गए बयान पर भी पार्षद रुबीना इकबाल भड़क गईं। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुर्के वाली महिलाओं पर बोलने का अधिकार आखिर किसने दिया? बुर्के वाली महिलाएं लव जिहाद नहीं फैलाती। कुछ लोग जो गलत काम करते हैं उनके कारण पूरा समाज बदनाम होता है। कुछ लोगों के चक्कर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभी मुस्लिम महिलाओं पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? इस दौरान रुबीना इकबाल ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा मुसलमानों पर लगाए गए आरोपों पर भी भड़ास निकाली और कहा, मालेगांव ब्लास्ट में बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से मुसलमानों को बदनाम करने में लग गई हैं। प्रज्ञा ठाकुर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयान न देने के चलते दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी को भी पार्षद रुबीना इकबाल ने आईना दिखाया। नाराजगी देखो यही है कि अभी जो यहाँ पे हो रहा है अपने देश में, धीरेन्द्र शास्त्री अनर्गल बयान दे रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर बेतुके बयान दे रही है, हरे रंग के नीचे से आतंकवाद पनपता है, तो दुर्गा बन और माँ काली बन मगर बुरखे वाली मत बन। तो भैया ठीक है ना, तुम दुर्गा काली बनने की सीख अपनी बच्चियों को दे रहे हो, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन बुरखे वालियों को क्यों घसीट रहे हो बीच के अंदर? तो मेरी नाराजगी ये है कि ये सारी चीजें तो कांग्रेसी भी देखते हैं ना, बड़े नेता भी देखते हैं, छोटे नेता भी देखते हैं, तो कम से कम जब मुसलमान आंख बंद करके उन्हें वोट देता है, पूरे मुसलमानों को पंजे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो कम से कम तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हमारे हित में 2 शब्द तो बोल दो। कम से कम एक प्रेस वार्ता लेके बोलो कि इन लोगों को जो बड़े बड़े महाराज बन के बैठे हैं और साध्वी बन के बैठी है, इनको इस तरह की नफरत की राजनीति नहीं करना चाहिए। और वो धीरेन्द्र शास्त्री तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साधु से ज्यादा वो राजनीतिक बन गया, मतलब उनको राजनीति में ही बयान देना है, तो फिर वो क्या करे? फिर वो साधुगिरी छोड़ के फिर वही करे ना, अपना राजनीति में आ जाए, चुनाव लड़े, इस तरह से उनको नफरत की राजनीति फैलाना है। तो नहीं भाई, आपके तो कांग्रेस के पार्षद हैं, इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्यों नहीं बोलते कि वो आकर के आके बोले? बोला तो सही, अभी और क्या बोला? यही तो बोला कि बड़े नेताओं तक की बात जाएगी कि भैया बोलना चाहिए ना मुसलमानों के इतने हम अच्छा मुसलमान किसका मुंह देखें? हम यहाँ पे हैं, अल्पसंख्यक हैं, है ना। हम जिस पार्टी को पे भरोसा करते हैं उसको वोट देते हैं, तो हमारा दिल होता है ना कि वो हमारे लिए भी खड़ी रहे। जब हम उनके लिए खड़े रहते हैं तो खाली वोट लेने के लिए है क्या?